एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका भी आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। दैट इज इक्वल्स टू, ये एक्स था तो इस एक्स को आपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद आपने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों फंक्शंस का जो है वो डिफरेंस लेना है। दैट इज इक्वल्स टू, अब इनकी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। इसकी वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब मैं ये स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ, याद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स है। इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन निकालूंगी तो डेल्टा एक्स प्लस 2x आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इस सारी टर्म को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था हमने सिंप्लीफाई किया था। दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स प्लस 2x। जब इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स साथ तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने स्टेप करना है, इसकी आपने लिमिट लेनी है। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेप जो है वो करते जाएं तब भी ठीक है, या फिर इसके साथ अगर हम इसको y लिख लें, ये हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, तब भी सही है। इस तरह ये सारी चीज़ जो है ये एक्चुअली डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाती है। फिर इसके बाद हमने इसकी लिमिट लेनी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली बुक वाले मेथड से डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जब आपने इसकी लिमिट अप्लाई करी तो ये जो हमारा आंसर होगा दैट इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, यही सारी चीज जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू आपका ये हमारे पास फंक्शन आ गया था लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जस्ट हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस 2x था। तो आपने डेल्टा एक्स को भी जब लिमिट अप्लाई की तो ये 0 आ जाएगी, 0 प्लस 2x और हमारा डेरिवेटिव का आंसर जो है वो 2x आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है, वाई इसमें लेंगे 1 ओवर अंडर रूट एक्स के इक्वल। ठीक है, जो भी हमें फंक्शन दिया इसको हम वाई ले सकते हैं। वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दिया जाए तब भी ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन है ज़रा इस तरह से लिखना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अब मैं आपको वाई वाली फॉर्म में करके देती हूँ। ठीक है, आपने वाई लिया है, इसके बाद आपने वाई प्लस डेल्टा वाई जो है वो फाइंड आउट करना है। वाई प्लस डेल्टा वाई वही है जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था। तो आपने इसको लिखना है एक्स को डेल्टा एक्स के साथ रिप्लेस करके। ठीक है, वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई किया तो एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देना है। ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद आपने डेल्टा वाई का आंसर निकालना है। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये माइनस वाई आ जाएगा, ये वाई साइड पे आया। इसके बाद आपने 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर रूट लिखा, माइनस वाई की जगह पे यही वाली वैल्यू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट आपने लगाया। इसके बाद आपने इनको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। हमारे पास दोनों टर्म आ जाएंगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और साथ में हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद आपने क्योंकि डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है और उसकी लिमिट लेनी है तो पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब अगर देखें इसमें डेल्टा एक्स डायरेक्टली हम लगा लें, डेल्टा एक्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ आंसर जो है इसका नीचे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसलिए इसको अगर हम रैशनलाइज कर लेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहीं पे रैशनलाइज करना है यहीं पे कर लें, और अगर आपने इसको डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करके करना है तो तब कर लें, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स साथ डिवाइड करने के बाद लिमिट लगानी है। ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे इन्फिनिटी हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने पढ़ा था जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमें इस लिमिट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो अब देखें आपने इसको
डेल्टा एक्स के साथ मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए। डेल्टा एक्स साथ आपने डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट, साथ में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साथ में डेल्टा सिंपल एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, आ गया। अब आप इसके साथ अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें इस फैक्टर्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करनी है। इधर ही कर लेती हूँ, वहाँ पे लिखने लगी थी लेकिन जगह कम होगी रैशनलाइज करने के लिए, इसलिए यहीं पे कर लेते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड एक्स का स्क्वायर रूट। अब देखिए इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस वाली टर्म है तो उसको प्लस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स के इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी साथ में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में पास आ जाएगा डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट और एक्स का स्क्वायर रूट, और एक टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट आ गई। ठीक है, हम इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। ये x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया ऊपर हमारे पास। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स आ रही हैं x प्लस डेल्टा एक्स और एक है x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, और एक है हमारे पास x का स्क्वायर रूट और एक x स्क्वायर रूट और प्लस x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये x और नेगेटिव x हमारे पास ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ डेल्टा x रह जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा x जो है इस डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी फैक्टर बचा वो 1 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स और ठीक है इसका स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर रूट और x स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाहर ब्रैकेट लगानी जरूरी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब है ये टर्म सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये टर्म अलग है, आपने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अब देखिए हमारी ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। इसके बाद अब आपने लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और साथ में ये वाला सारा फैक्टर आ जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये है 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स साथ में एक्स का, ठीक है इसका स्क्वायर रूट, एक्स का स्क्वायर रूट और एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। अब देखें अगर इसमें मैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ये लिमिट अप्लाई कर दूं तो अब कहीं भी नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो एज अ फैक्टर नहीं आ रहा, तो अब इसमें मैं लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ एक्स प्लस ज़ीरो। ठीक है, और एक फैक्टर इसका स्क्वायर रूट है और एक्स का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट है प्लस एक्स प्लस ज़ीरो का स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वायर रूट और साथ में एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2 टाइम एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एक हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा या स्क्वायर रूट भी हो जाएगा, ये एक हमारे पास एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों मिलके, और ये 2 और एक्स का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स और 2x रेज टू पावर 1 ओवर 2। मैं एक्स की पावर जो है वो इकट्ठी कर ऐसे भी कर सकती हूँ 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 करके इकट्ठी कर लेती तब भी ठीक था। अब ऐसे भी अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर
हमारे पास सॉरी ये जो डेल्टा एक्स आ रहा था इसमें ऊपर वो नेगेटिव था, जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो मैंने वो नेगेटिव नहीं लगाया, यहाँ पे साथ नेगेटिव सिंबल भी आएगी, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर था माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का ये स्क्वायर था, तो जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इसके बाद जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये सिंबल भी मेरे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे सॉरी नेगेटिव भी आना था जो कि मैं नहीं लिख रही, यहाँ पे ये नेगेटिव आपने लगाना है यहाँ तक। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, ये 2 लिख लेती हूँ, 2⁻1 प्लस 1/2 बन जाएगी, ठीक है। ये 2 है और ये दोनों x की पार्ट जो है वो मैंने कंबाइन किया है, तो 1/2 x⁻, एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 ये 3/2 आ जाएगा, और इसको हम या -1/2 x⁻, -3/2, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। यही हमारा जो है डेरिवेटिव है dy/dx, डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में हम उसी के साथ करेंगे। जब भी हम एक्चुअली डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन की x⁻, समथिंग जिसमें हम सिंपल से फंक्शन कर रहे हैं, जैसे हमारे पास अब इसमें फंक्शन था y = 1/x², दैट मीन हमारे पास फंक्शन था x⁻, -1/2। तो जब हम dy/dx लेते हैं तो इसकी जो भी पावर है वो यहाँ पे आ जाती है, उसके बाद x की पावर -1/2 इसमें से एक लेस हो जाएगा। ये हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 -1/2 -1, तो ये -3/2 ही आ जाएगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है ये आप अपने डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं इस मेथड से, x⁻, इफ y इज इक्वल टू x⁻n, देन द डेरिवेटिव इज n x⁻n-1, ठीक है। तो ये आपकी जो भी पावर है n वो स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। ये पावर थी मैंने स्टार्ट में लिख ली, और x आ जाएगा साथ में n-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। ये देखिए हमने ये बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला आंसर निकाला था ये हमारा डायरेक्टली 1-2 लाइंस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब आपको बाय डेफिनेशन या बाय ab initio या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहो तो हम ये पूरा Δy/Δx लिमिट लेके आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे तो डायरेक्टली हम इन फार्मूला से भी जो है वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कि आप अपना आंसर जो है वो टैली कर सकते हैं डायरेक्टली निकालने के बाद कि क्या मेरा आंसर जो है ये ठीक आया है।